सुखदेव जी ने कहा, राजन, आज वामन भगवान ने एक पग जमीन धारण करने के लिए पृथ्वी को समाप्त कर दिया, दूसरे पग धारण करने के लिए पूरे भूमंडल को समाप्त कर दिया। राजा के पास में कुछ दान के लिए शेष नहीं रह गया, तो राजा का दिमाग नीचे की ओर हो गया, माथा नीचे की ओर लटक गया। तब भगवान को यह विश्वास हो गया कि बलि का अभिमान समाप्त हो गया। तब पत्नी और मां ने कहा, पुत्र, हे स्वामी, जब स्वयं नारायण ही सामने खड़े हैं तो अब इस तन को बचा के क्या करोगे? आप धन दे चुके, इनको मन दे चुके, अब ये काया रह गई है मलमूत्र की, यह भी समर्पित कर दो, तन मन धन सब इनका हो जाएगा, तो फिर हमारा संसार भी इनका हो गया। हमें किस बात की? बिना धन के, बिना मन के संसार में जी के कुछ फायदा नहीं है। प्रभु, पति को जब कहा तो नीचे लेट गए प्राणी, पूरा परिवार। वामन भगवान ने अपना पैर रख दिया उनके शीश पर। पैर रखते ही उनके सारे काया कल्प हो गए और जय जयकार होने लगी। वामन भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए और कहा, राजा बलि, मैं तेरा दादा हूं, दादा, मैं कोई विष्णु विष्णु नहीं हूं। अरे तेरा पिता विरेचन है, विरेचन का पिता प्रहलाद, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप का पिता महर्षि कश्यप है, महर्षि कश्यप का पिता महर्षि मनु है, महर्षि मनु का पिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा का पिता ये खड़ा 4 हाथ वाला जो तेरा परदादा है। तेरा सारे पितर तेरे आ गए यहाँ पर, तेरा यज्ञ पूरा हो गया। अब मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे जैसा दानी अब धरती पर दोबारा कभी पैदा नहीं होगा। एक वचन दिया। दूसरा वचन तुम दो कि जो स्वर्ग तुमने देवताओं से लिया है वो मुझे दे दो। मैं देवताओं को स्वर्ग देने के लिए उनका छोटा भाई बनकर प्रकट हुआ हूं, और स्वर्ग के बदले मैं तुम्हें क्षीर सागर पाताल का लोक दान करता हूं। राजा बलि ने खुशी खुशी अपना स्वर्ग वापस दे दिया। देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हो गया। अदिति माता की कामना पूरी कर दी भगवान विष्णु ने पुत्र बन करके, और राजा बलि को अपना लोक दे दिया। राजा बलि के साथ में स्वयं प्रभु चले गए विष्णु लोक, क्षीर सागर के दरवाजे पर खड़े हो गए, चौकीदारी कर रहे हैं राजा बलि की। कहते हैं इतनी ही देर में माता लक्ष्मी भी पहुंच गई क्षीर सागर में। उन्होंने भी राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी, मंत्र मान करके रक्षा सूत्र बांध दिया। कहा, मैंने आज से तुझे अपना भ्राता मान लिया, सदैव मैं तेरी रक्षा करूंगी। तब से ही बहन भाई का ये त्योहार लक्ष्मी माता की वजह से राखी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार बन गया। राजा बलि चौकीदारी कर रहे हैं, लक्ष्मी ने उनकी रक्षा के लिए व्रत ले लिया। अब आप समझ लीजिए, आरती 100 साल से ज्यादा से गाई जा रही है, जय जगदीश हरे। विश्व में सबसे ज्यादा गाई जाने वाली आरती जय जगदीश हरे, उसमें भी ये तीनों शब्द आए हुए हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह तन मन धन जो है, ये केवल आरती में जो गाया जाता है वो केवल वाणी से नहीं, वो मन से, वचन और कर्म से गाया जाए तो फिर आपको भी परमात्मा की चौकीदारी मिलेगी। प्रभु आपके जीवन पर भी आके खड़े हो जाएंगे। फिर आपके घर में भी कोई लूट नहीं होगी, कोई दवा खाना नहीं होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आप सुदृढ़ जीवित भगवान की गोद में बैठ के, लक्ष्मी की गोद में बैठ के जियोगे। ये पावन कथा भगवान